इस कंपनी नज़ारा टेक इसका एक स्टेटमेंट आया है कि आरएमजी कारोबार में कंपनी का कोई एक्सपोजर नहीं है। आरएमजी यानी कि रियल मनी गेमिंग। अब देखिए, आज ये गेमिंग बिल जो है इसको पेश किया जाएगा संसद में और इस पर चर्चा भी होगी। सरकार मतलब ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां पर मनी इन्वॉल्व है उसको लेकर प्रॉब्लम है। जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो उसका प्रचार प्रसार करने में काफ़ी मदद करते हैं, लोगों को लुभाते हैं, लोग फंसते हैं। और पिछले हमने 4-5 सालों में ऐसा देखा कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जहां पर पैसे इन्वॉल्व हैं, एक तरह से बैटिंग ऐप की तरफ वो ज़्यादा हो गए हैं, वो गेमिंग से बढ़ के। तो नज़ारा ने कहा है कि रियल मनी गेमिंग में इनका कोई एक्सपोजर नहीं है। कल भी हमने देखा कि शेयर में वैसी कोई कमजोरी नहीं आई, 1% के आसपास की तेजी ही हमने शेयर में देखी। तो ये उनका स्टेटमेंट आया है। लगातार कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं ओवरऑल इकोनॉमी और भारत के हालात को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, स्थिति को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, इकोनॉमी को और ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए सरकार काफ़ी हद तक कार्यरत है। इसी कड़ी में आज से शुरू होने वाली जीएसटी की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 2 दिन की बैठक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर नज़र रहेगी। इस बैठक में कौन से अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, एजेंडा क्या है, क्या कुछ निकल कर आ सकता है, इससे जुड़ी डिटेल्स हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी के पास है। प्रकाश, बताएं, जीएसटी की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 2 दिवसीय बैठक एक्सपेक्टेड क्या है? देखिए, आज जीओएम की 2 बैठकें हैं। जो पहली बैठक है वो सेस के ऊपर जिस जीओएम का गठन हुआ है उसकी बैठक है, और जो दूसरी बैठक है वो है इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर जिस जीएसटी जीओएम का गठन हुआ है। तो ये 2 बैठकें हैं, उसको वित्त मंत्री भी संबोधित करेंगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या राय है जीएसटी रिफॉर्म्स के मसले पर, वो जीएसटी जीओएम के सामने गवर्नमेंट का पक्ष रखेंगी। कल एक और इम्पॉर्टेंट बैठक होने जा रही है, वो है रेट रैशनलाइजेशन के ऊपर जिस जीओएम का गठन हुआ है उसकी बैठक है, उसको भी वित्त मंत्री संबोधित करेंगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आमतौर पर वित्त मंत्री जीएसटी से संबंधित जो जीओएम है उसको एड्रेस नहीं करती हैं, लेकिन इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पक्ष है वो रखने के लिए तीनों ही जीओएम को संबोधित करेंगी। आमतौर पे इन तमाम जीओएम में सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें 2 रेट जीएसटी स्ट्रक्चर की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस बात के संकेत पहले ही दे दिए हैं कि नेक्स्ट सेट ऑफ जीएसटी रिफॉर्म्स किस तरह के हो सकते हैं। उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें जो सिफारिश की गई है 2 रेट स्ट्रक्चर की, वो एसेंशियली 5% और 18% के स्लैब को ही रखने की बात की गई है। एक कॉम्प्रिहेंसिव सिफारिश जीएसटी जीओएम और राज्यों से की गई है। उसके पीछे की सरकार की क्या दलील है, क्या राय है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए वित्त मंत्री जीएसटी जीओएम को एड्रेस करेंगी, अपनी बात रखेंगी, और उसके बाद जीओएम के जो मेंबर्स हैं वो आपस में बैठक करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने अपने इंटेंशन साफ जाहिर किए हैं कि दरों में बड़े तौर पे कटौती की जा सकती है। 12% स्लैब की जो 99% प्रोडक्ट्स हैं वो 5% में आ सकते हैं। उसी तरीके से जो 28% के प्रोडक्ट है वो 18% की कैटेगरी में आ सकते हैं ज़्यादातर। एक 40% का सेपरेट कैटेगरी बनेगा जिसमें कि सिन गुड्स होंगे, 5 से 7 प्रोडक्ट ही उसके अंदर रहेंगे, और बाकी सब 18% के कैटेगरी में उन प्रोडक्ट्स को लाया जाएगा। तो एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म की बात की गई है, और जाहिर तौर पे दरों में कटौती होगी। स्टूडेंट, फार्मर्स, कंज्यूमर्स, ट्रेडर्स, इंडस्ट्री बॉडी, इंडस्ट्री और साथ ही साथ जो की इकोनॉमिक सेक्टर से उसको फ़ायदा होने जा रहा है। तो ये एक तरीके से मेगा रिफॉर्म्स है, और जाहिर तौर पे सरकार ने पहल की है, वित्त मंत्रालय ने पहल की है, और इसके पीछे की क्या दलील है, क्या लॉजिक है, उसके संबंध में जो जीएसटी जीओएम है उसके सामने वित्त मंत्री अपना पक्ष रखेंगी। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए। तो काफ़ी अहम बैठक है और फिर हम वित्त मंत्री का संबोधन भी होते हुए देखेंगे। देखते हैं कि जीएसटी को लेकर क्या कुछ अपडेट्स आती हैं।